हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका 40वां प्रैक्टिस सेट है। यानी इसमें इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को 39 जो प्रैक्टिस सेट है ये दे दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वैसे तो मेरा 50 क्वेश्चन का होता है जीके जीएस करंट का, लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों हम इसमें 30 क्वेश्चन जीके जीएस का शामिल करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय के अभाव के चलते दोस्तों आज जो है कि क्वेश्चन हम पूरा लिख नहीं पाए 50 क्वेश्चन। तो इस चलते हम दोस्तों सॉरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम फिर अगले दिन से हम 50 क्वेश्चन इसमें पूरा कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। किस ग्रीन हाउस गैस में ऊष्मारोधी क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणीय है? सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणीय है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका राजस्थान जो है ये सौर ऊर्जा में अग्रणीय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों उसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों सरोजिनी नायडू जी को जो दिया गया था ये खिताब महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में पूछा गया, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुझाव दिया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणीय है? निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणीय है दोस्तों? तो इन 4 ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये आपका शहतूत उत्पादन में सबसे जो अच्छा आपका फर्स्ट स्थान है ये आपका कर्नाटक का, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है ये बताना दोस्तों। तो लार की प्रकृति दोस्तों अम्लीय प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो क्योंकि दोस्तों एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन सा भाग प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये जो करता है आपका ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? ये चारों जो है आपका सरीसृप वर्ग के आते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 9 नंबर में, खरगोश को निम्न में से किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे? जो खरगोश है दोस्तों इसको किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखेंगे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो खरगोश को जो रखा जाता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है, क्योंकि ये जो है घास खाते हैं, इसी कारण से इसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। और उत्पादक श्रेणी में दोस्तों घास आता है, तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा जी द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों 1931 में हुआ था ये, और ये जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था, यानी बी ऑप्शन सही है। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी भाग लिया था ये आपका 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो था
चितरंजन दास था। कौन था? चितरंजन दास था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 12 नंबर में आपसे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दोस्तों एक खास यहाँ ध्यान रखना है, ये जन्म दिवस जो जन्मदिन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का, यानी कि 12 जनवरी को इसका जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का। तो इसके जो है कि जन्मदिन पे ये मनाया जाता है युवा दिवस 12 जनवरी को। तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में आपसे पूछा गया है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो वित्त आयोग है दोस्तों उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है दोस्तों ये आपका 5 वर्ष का होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है सेप्रोफाइट। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट कहा जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगने वाला जो जीव होता है उसको कहा जाता है क्या? सेप्रोफाइट, यानी डी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? जो क्षोभ मंडल है दोस्तों इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? तो दोस्तों विषुवत रेखा है इस पर सबसे ज़्यादा विस्तार है क्षोभ मंडल का, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कपास से प्राप्त होता है, निम्न में से कपास किससे प्राप्त होता है? कपास किससे प्राप्त होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कपास जो होता है ये आपका बीज से प्राप्त होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो दोस्तों अजंता कलाकृति जो संबंधित है ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृति, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों लाल जो है प्राथमिक रंग है, आपका जो हरा है ये भी, और नीला ये जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों पीला जो है ना बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है इसमें प्राथमिक रंग नहीं है। तो हमने क्या किया, प्राथमिक रंग को निकाल दिया, तो कौन सा बचा? जो आंसर है वही बचा हमारा, क्योंकि प्राथमिक रंग पीला नहीं है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, राजा चोलैया समिति किससे संबंधित है? जो राजा चोलैया समिति है किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजा चोलैया संबंधी दोस्तों ये कर सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका ऊर्जा देता है ये, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे होता है नाभिक के संलयन, और नाभिक के संलयन जो है सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में पूछा गया है, वेदांग की संख्या कितनी है? जो वेदांग है दोस्तों इसकी संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो वेदांग की संख्या दोस्तों 6 है। क्या है? कितना है? 6 है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 25 नंबर में पूछा गया, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया किस काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। तो जो ये नवपाषाण काल है दोस्तों, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था मानव द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो हम लोग अभिलेख होता है उसका अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, तो इसको रखा जाता है दोस्तों एपिग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, एपिग्राफी के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं अभिलेखों का अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, ब्रेक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्दावली है। ब्रेक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो दोस्तों ये जो है आपका तैराकी से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये तैराकी खेल से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। दोस्तों शतरंज अगर आपने खेला होगा तो यहाँ पे देखा होगा या देखा भी होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह से बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से जो ये घर बने होते हैं कितने होते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चेकर बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, ये जो वर्ग बना होता है इनका, तो दोस्तों इनका संख्या जो होता है एक चेस में 64 होता है, यानी 64 बना होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे चीन जो देख रहे हैं दोस्तों ये पहला देश है, यानी सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों अगर कागज़ का भी आविष्कार की बात किया जाए तो ये चीन पहला ही है, क्योंकि कागज़ आविष्कार यहीं हुआ था, इसलिए किताब का भी आविष्कार, पुस्तक का आविष्कार भी यहीं पे हुआ था। कागज़ की याद देखिएगा, कागज़ का अगर पूछे तो चीन ही होता है ऑप्शन। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस 29 नंबर में पूछा गया, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए दोस्तों तो दूध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूध का जो है कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो घनत्व जो है दोस्तों बढ़ जाता है, क्रीम निकालने से दूध का क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी ये नहीं समझ लीजिएगा घट जाएगा, बढ़ जाता है इसका घनत्व। बढ़ते हैं 30 नंबर दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों आज जो है कि टाइम नहीं दे पाए और जो है कि एक क्वेश्चन को राइट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 30 नंबर में, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। जो संविधान सभा है इसका प्रथम बैठक कब हुई थी ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में ही दोस्तों मात्र 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, लेकिन अगले दिन से इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा कम था।